हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, जो हमारे आईबीपीएस एफओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ डीआई डिस्कस की हैं जो हमारे पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ या डबल पाई चार्ट पे बेस्ड थी। आज के सेशन में जो हम डीआई डिस्कस करेंगे वो हमारे बार ग्राफ पे बेस्ड है। अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ भी हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अगर लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखते हैं तो उसमें से 3 इयर्स में हमारे पास एक बार ग्राफ पे बेस्ड डीआई देखने के लिए मिली है। तो ऐसा है कि ये ग्राफ भी हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक रीजन क्योंकि हमारे एग्जाम में जो डीआई आती है वो 15 क्वेश्चंस यानी 3 डीआई 15 मार्क्स की आती है, जिसमें से एक ग्राफ पाई चार्ट एवरी ईयर्स हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ दी जो है, कभी टेबल ग्राफ, कभी लाइन ग्राफ और कभी बार ग्राफ। तो बार ग्राफ भी अगर हमने देखा है तो लास्ट 3 इयर्स में आपके 5 इयर्स में से अगर हम टोटल बात करें तो 3 इयर्स पैराग्राफ पे बेस्ड डीआई भी आई है। तो ये ग्राफ भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आज हम इस पे बेस्ड एक बहुत अच्छी डीआई डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन को मिनिमाइज कैसे करें और विद इन टाइम कैसे करना। ठीक है, राइट अप्रोच में किसी डीआई को सॉल्व करना आज के सेशन में भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि स्टूडेंट की मोस्टली क्वेरी रहती है, मैम देखो इसमें तो इतनी कैलकुलेशन थी, हम इसे इतने टाइम में, हमने इसे 5 मिनट्स में किया, 10 मिनट्स में किया, पर एक्चुअल में उसकी राइट वे या राइट अप्रोच हमें नहीं आती है। हम विद इन टाइम कर सकते हैं, ठीक है, हमें कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना, स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करना वो आना चाहिए। आज भी जो हमने डीआई पे की है इसमें आपके पास बार ग्राफ में 3 लाइन का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर डिफरेंस, सम एंड मल्टीपल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। और जब मल्टीपल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है तो स्टूडेंट की मोस्टली क्वेरी रहती है कि मैम एक उसके लिए आपको कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, तब जाके हम कहीं ना कहीं डाटा फाइंड कर रहे हैं तो कैसे एग्जाम में विद इन टाइम कर सकते हैं। तो वही सीखेंगे, अगर मल्टीपल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारा डाटा डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो भी हम स्मार्ट अप्रोच से कैसे डीआई को विद इन टाइम कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास किस टाइप का डाटा दिया है। पैराग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड सीएनजी and the difference between the number of CNG and diesel and percentage of the number of electrical and diesel buses together out of the total number of buses produced in country in 5 different years. 5 different years में ना 3 टाइप्स की बसें प्रोड्यूस हुई है, ये तो हमें क्लियर पता चल रहा है। फर्स्ट इज ए सीएनजी, सेकंड इज ए इलेक्ट्रिकल बस एंड थर्ड इज ए डीजल बस। ठीक है, अब बार ग्राफ का डाटा हमें किस किस को डिफाइन कर रहा है, तो बार ग्राफ में जो फर्स्ट ब्लू लाइन है वो किसको डिफाइन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड सीएनजी बस। जो 2 टाइप्स की बस है जिसमें से इलेक्ट्रिक बस और सीएनजी बसेस, उसके सम को डिफाइन करता है फर्स्ट आपके पास ब्लू कलर का जो बार ग्राफ का कॉलम है, उस डाटा को डिफाइन करता है। और 5 डिफरेंट ईयर्स का डाटा दिया गया है हमारे पास, जो एक कंट्री में बसेस प्रोड्यूस हुई हैं उसका। तो अगर हम इन 2010 में कहें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड सीएनजी बस जो प्रोड्यूस हुई है वो कितनी है, 640। वो कितनी है आपके पास, 640। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन दी सीएनजी एंड डीजल बसेस। जो डिफरेंस है, ठीक है, सीएनजी एंड डीजल बस का, वो हमारे पास कितना दिया है इन 2010 में, वो 320। सम नेक्स्ट लाइन थर्ड कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, परसेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड डीजल बसेस आउट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ बसेस। इसमें से इलेक्ट्रिक और डीजल बसेस का जो परसेंटेज है वो कितना है हमारे पास, 40%। तो देखिए यहाँ पर तो मल्टीपल इक्वेशंस बनेगी। अब टोटल बसेस हमारे पास किसके इक्वलेंट है, अगर हम कहें तो नंबर ऑफ सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस एंड डीजल बस। ठीक है, आपके पास 3 टाइप्स की बसेस हैं, सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस एंड डीजल बस। टोटल बस उसके इक्वलेंट होगी। और आपके पास यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन द सीएनजी एंड डीजल बस, ठीक है, तो वो क्या होगी, जो नंबर ऑफ सीएनजी बसेस आपने आपके पास तो इन 2010 में है, उसमें से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ डीजल बस। अब हमें देखिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बस को ई नेम से डिफाइन कर रही हूँ, सीएनजी को सी एंड डीजल बसेस को डी। अब हमारे पास फर्स्ट इन 2010 की बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाटा ले रही हूँ 2010 का। ठीक है, 2010 का यहाँ पे हम डाटा किसका ले रहे हैं, 2010 का। पर उससे पहले हमें एक कॉलम बना डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
डाटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास सबसे पहले हम 2010 की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले दिया है, फर्स्ट कॉलम में जो डाटा दिया है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बस एंड सीएनजी। इलेक्ट्रिक बस को मैं ई से डिफाइन करूंगी, सीएनजी को मैं सी से डिफाइन करूंगी, और ये मेरे पास 2010 का डाटा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम कॉलम डिफाइन कर लेंगे 2011 का डाटा, 2012, 2013, एंड 2014 का डाटा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस एंड सीएनजी बस, ठीक है। इन 2010 में वो कितनी है, तो 640 है। उसका डाटा हमारे पास कितना दिया है, तो 640, ठीक है। सेकेंड हमारे पास कितना दिया, क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द सीएनजी एंड डीजल बसेस, तो सीएनजी माइनस डीजल बस, इसका हमें वैल्यू कितनी दी है फॉर 2010 के लिए, तो कितनी दी है 320। अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, पॉइंट समझना, तो ये माइनस और ये प्लस, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, जब इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूंगी तो सी से सी कैंसिल, तो ये आपके पास E प्लस डी की वैल्यू आएगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक बस और डीजल बस, उसका डाटा आ जाएगा, और ये आपके पास कितना आएगा 320, ठीक है। ये कितना आएगा आपके पास 320। अब अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास 320 आ गया, और हमें लास्ट कॉलम में क्या डिफाइन करा है, परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बस एंड डीजल बस आउट ऑफ द 3 बसेस, वो कितना है 40%। तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, 40%। 40% के इक्विवेलेंट 320, तो आपके पास यहाँ से टोटल बसेस आ जाएंगे। टोटल बस क्या होगी 100%, यानी इलेक्ट्रिक बस, डीजल बस एंड सीएनजी बस, और वो कितनी आ जाएगी 40%, 320, तो 100%, 40 से 320 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो 1% इज 8, तो 100% इज 800। तो टोटल बसेस यानी इलेक्ट्रिक बस, डीजल बस एंड सीएनजी बस इज 800। क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास ये बस आ गई है। अब मुझे इसमें से इंडिविजुअल बस फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रिक कितनी है, डीजल कितनी है, सीएनजी सब फाइंड कर सकते हैं। आपके पास ई प्लस जी का डाटा कितना है 320, ई प्लस जी का डाटा 320, तो अब हम सी का फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में से आप इसको डिडक्ट करेंगे तो 800 में से 320 तो कितना आएगा 480। अब देखिए आपके पास C की वैल्यू आ गई है, C माइनस डी 320 है, C की वैल्यू 480 है, 480 में से आप 320 डिडक्ट करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 160। अब आप यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देंगे 480, तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी। रिवर्स चल रहे हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आए, यहाँ से इस पर वैल्यू पुट करी तो हमारे पास C की वैल्यू आई, इसमें पुट करी तो D की वैल्यू, और इसमें जैसे पुट करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास C की वैल्यू है 480, 480 यहाँ पुट करेंगे C की वैल्यू, तो E प्लस C 640 है ना, तो C की वैल्यू 480, यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो 640 में से 480 डिडक्ट करेंगे तो 160। अब देखिए बार बार ना ये इक्वेशंस लिखने के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब ऐसा डाटा हो ना इक्वेशन बेस्ड, तो मैंने इक्वेशन से एक बार लिख दिया साइड में, ठीक है। अब हम डाटा सिर्फ इस कॉलम में से पिक करें और यहाँ पे लिखे और सॉल्व करें, जैसे हमने अभी सॉल्व किया। अब हम 2011 की बात करते हैं। 2011 में आपके पास E प्लस सी की वैल्यू इज 420 एंड दिस वन इज 60, ठीक है। और ये इक्वेशन हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास E प्लस डी की वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ जाएगी इसमें से 360। अब ये 360 किसके इक्वलेंट है, इस परसेंटेज के 60% के, 60% की वैल्यू 360, तो 1% की वैल्यू 6, तो आपके पास E प्लस डी प्लस सी इज 100%, 100% की वैल्यू इज 600, 100% इज 600। तो अब आप ये इक्वेशन है आपके पास, इसमें से E और D की वैल्यू आपके पास दिस वन, यानी 360 माइनस 600 माइनस 360, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, C की वैल्यू इज 240, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को C की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, C माइनस डी आपके पास 60 है, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो D की वैल्यू इज 180। अब
C की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो C प्लस E आपके पास कितना है 420। 420 में से आप डिडक्ट करेंगे या फिर आप ये भी कर सकते हैं 240 और 180। ठीक है, 600 में से आप डिडक्ट कर दीजिए। तो 600 में से अगर मैं डिडक्ट करती हूँ तो ये आपके पास वैल्यू बनती है 420। 420 डिडक्ट करने पे 180। तो यहाँ से हमारे पास 2011 का डाटा भी आ गया। तीनों बसेस जो टोटल हैं वो आ गई हैं। सीएनजी कितनी है, डीजल कितनी है एंड इलेक्ट्रिक बस। तो देखिए कितना इजीली हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं और कितना फ्रिक्वेंटली। अगेन हम लिखते हैं E प्लस सी की वैल्यू इज 960 एंड दिस वन इज 120 और ये वैल्यू क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास E प्लस डी की वैल्यू आती है। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास 840। 840 अब कितने परसेंट के इक्वलेंट है 70%। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 70 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखो इन वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो 1% आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 7 से तो 12। 1% इज 12 तो 100% इंटू 100 करके आपके पास टोटल वैल्यू आ रही है 1200। अब ये 1200 आ गई जिसमें से आपके पास E प्लस डी की वैल्यू 840 थी। 1200 में से 840 डिडक्ट करेंगे, पहले 800 डिडक्ट कर लेते हैं 400 और फिर 40 और डिडक्ट करते हैं तो 360। अब आपके पास C माइनस डी की वैल्यू 120 है। C की वैल्यू इज 360। 360 में से आप डिडक्ट कर रहे हैं D तो 120 आ रहा है, यानी 360 में से 120 डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 240। और अब E प्लस C की वैल्यू आपके पास 960 है। आपके पास C की वैल्यू कितनी है 360 और E प्लस C की इज 960 तो E कितना होगा 960 में से 360 डिडक्ट करेंगे तो 600। तो इस तरीके से हमने अगेन 2012 का डाटा फाइंड कर लिया टोटल तीनों टाइप की बसेस जिसमें से सीएनजी, डीजल बस एंड इलेक्ट्रिक बस। सिमिलर 2013 का डाटा फाइंड करेंगे। ये आपके पास क्या है 700 ई प्लस सी की वैल्यू एंड सी माइनस डी की वैल्यू कितनी है 150। ठीक है, आप इसे डिडक्ट करेंगे तो 550 क्योंकि ये डिडक्ट कर रहे हैं और ये 550 अब परसेंटेज में किसके इक्वलेंट है 55%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो 100% इज 1000। ठीक है, 100% इज 1000। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो इस अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास क्या है, ये 1000 आ गया जिसमें से E प्लस डी इज 550 तो C की वैल्यू क्या होगी, तो C की वैल्यू इज 450। 1000 माइनस 550 इज 450। अब यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे C माइनस डी इज 150 और C 450 है, 450 में से 150 तो दिस वन इज 300। ठीक है, अब आपके पास C प्लस E की वैल्यू इज 700 जिसमें से 300 ये है तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 450। दिस वन आ गई आपके पास, इसे डिडक्ट किया आपने 1000 में से 450। ठीक है, तो सॉरी 550 डिडक्ट किया तो 450 और अब आपने क्या किया, ये वैल्यू आ गई। C माइनस डी की वैल्यू 150 थी। ठीक है, और C की वैल्यू आपके पास 450 थी। 450 में से 150 डिडक्ट किया तो 300। अब E की वैल्यू फाइंड करनी है तो I की वैल्यू आप इन दोनों को डिडक्ट करके कर दीजिए तो कितना आएगा 250। और C प्लस E क्या है 700 और C क्या है आपके पास 450 तो 250 जाहिर सी बात है आपके पास क्या होगा E। अब नेक्स्ट 2014 के लिए, 2014 के लिए आपके पास क्या है 1200। ठीक है, एंड ये आपके पास कितना है 225 तो कितना रह जाएगा, इसमें से डिडक्ट करेंगे 975। ठीक है, 975 और ये किसके परसेंट की वैल्यू है 65%। कितनी वैल्यू किसके परसेंट की वैल्यू है 60, आपके पास 65%। अब हमें क्या करना है 1% की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो हम इसे किसे 975 को डिवाइड करेंगे 65 से तो आपके पास ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा 15 टाइम। ठीक है, तो 1% इज 15 तो 100% इज 1500। ये आपके पास 1500 आ गया। अब आपके पास 975 इसमें से E एंड D की वैल्यू है तो डिडक्ट कर देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें से डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 525। अब आपके पास C की वैल्यू आ गई है 525 में से
225 डिडक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, जो क्या होगी डी की वैल्यू। अब आपके पास टोटल है ई प्लस सी का 1200 और सी इज 525, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू क्या होगी, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज आपके पास ई की, तो आप इसे डिडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 675। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 675। बस इस तरीके से हमने देखिए विद इन टाइम कितनी इजी वे में इसे कैलकुलेट कर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कैलकुलेशन को करना है, बार बार हम ये इक्वेशन बनाते ई प्लस सी ये है, सी माइनस डी है, ई माइ, और हर बार हर वैल्यू के लिए लिखते देन कैलकुलेट करते, तो इस इक्वेशंस को लिखने में कितना टाइम जाता। हमने इसे एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और देखिए हमने बार बार उसी कैलकुलेशन को रिपीट किया ताकि हमें ये इक्वेशंस बार बार लिखनी नहीं पड़ी, उसके इक्विवेलेंट ये है हमें क्लियर पता चलता जा रहा है, ठीक है, और बार बार हमें कैलकुलेशन नहीं लिखनी पड़ी और बार बार इक्वेशंस भी नहीं लिखनी पड़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसी स्मार्ट अप्रोच से डीआई को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब इनिशियली डाटा कन्वर्ट करना ही मेन चैलेंज होता है। हमने देखिए जो डाटा कन्वर्ट किया था उसमें से हमें किस डाटा की रिक्वायरमेंट है, इन 2010 टोटल बसेस, देन इलेक्ट्रिक बस, देन सीएनजी एंड देन डीजल। तो वही टेबल फॉर्म जो हमने यहाँ पे लास्ट में ये डाटा फाइंड किया देखिए, ठीक है, वही हमारे पास क्या है, हमारे हमने वो एक टेबल फॉर्म में ले लिया डाटा, ठीक है। अब उसी का यूज हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, वो 3 टाइप्स की जो बसेस है उनका डाटा पूछा जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक बस प्रोड्यूस बाय 2010। 2010 में जो इलेक्ट्रिक बस प्रोड्यूस हुई है वो कितनी है, इलेक्ट्रिक बस इन 2010, ठीक है। एंड सेकेंड हमें क्या चाहिए, डीजल बस इन 2012, ठीक है। डीजल बस इन 2012 आपके पास कितनी है 240, 160 एंड 240 में लिखने की भी जरूरत नहीं है, रेशियो क्या आएगा 2:3, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बसेस प्रोड्यूस इन 2011, 2012 एंड 2014 इन कंट्री। आपके पास 2011 में कितनी प्रोड्यूस हुई है 600, 2012 में 1200 एंड 2014 में 1500। एवरेज फाइंड करना है, पहले हम इनका सम फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास 600 एंड 1800 एंड 1500 इज 3300, सम इज 3300। आपके पास एवरेज फाइंड करना है तो 3 इयर्स का डाटा है डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा आपके पास एवरेज नंबर ऑफ बसेस जो इन 3 इयर्स में प्रोड्यूस हुई है 1100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2012 the number of diesel buses produced in different company were equal to the 20% of the total number of electric buses produced in same year। देखिए जो डीजल बस प्रोड्यूस हुई है ना, ठीक है, डिफरेंट कंपनी के थ्रू, वो 20% है जो इलेक्ट्रिक बस 2012 में प्रोड्यूस हुई है। कितनी हुई है 2012 में 600, 600 का 20%, तो 20% इज 120, कितनी बसेस प्रोड्यूस हुई है 120। नेक्स्ट लाइन दिया था, टोटल नंबर ऑफ सीएनजी एंड डीजल बसेस हु वर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इन सेम कंपनी इन 2012 वाज 300, जो इन प्रोसेस में है ना वो कितनी है 300, और कौन कौन सी, सीएनजी एंड डीजल। अब हमसे पूछा गया सीएनजी बस जो प्रोड्यूस हुई है वो बतानी है। तो देखिए पहली बार डीजल बस टोटल कितनी प्रोड्यूस हुई है इन 2012 में 240, जिसमें से इन प्रोसेस अगर हम बात करें तो वो 120, तो कितनी आपके पास रह गई, जो 120 जो होंगी वो सीएनजी प्रोड्यूस होंगी, वो क्या होंगी सीएनजी प्रोड्यूस हो रही होंगी। अब सीएनजी आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो इन प्रोसेस थी वो कितनी है आपके पास यहाँ पर 300, इस 300 में से 120 हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो तो आपके पास क्या थी डीजल। तो अब ये सीएनजी जो इन प्रोसेस होगी वो कितनी आ जाएगी इन प्रोसेस, तो वो 300 माइनस 1 आपके पास 120 इज 180, तो 180 ऐसे बसेस हैं जो इन प्रोसेस है। तो प्रोड्यूस कितनी हुई है, टोटल कंपनी ने सीएनजी कितनी प्रोड्यूस की है 360, इस 360 में से 180 तो इन प्रोसेस है, तो रेस्ट ऑफ द क्या होगी प्रोड्यूस हुई होगी, तो वो कितनी होगी 360 माइनस 180 इज 180, वो भी 180 ही आ रहा है। जितनी प्रोसेस में है उतनी ही प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आपके पास इन प्रोड्यूस जो हुई है वो 180 है और वो कैसे आया 360 में से 180 माइनस करके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बस प्रोड्यूस इन 2014 इन ए कंट्री इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बसेस प्रोड्यूस इन सेम ईयर। देखिए इलेक्ट्रिक बस इन 2014 में जो बस प्रोड्यूस हुई है वो कितनी है 675, ये व्हाट परसेंट है किसका, जो सेम ईयर में टोटल बसेस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, इनटू में 100।
तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। सिर्फ व्हाट परसेंट आपको फाइंड करना है, कितने परसेंट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल बसेस इन produced in 2015 in a country is 50 more than that of CNG buses produced in 2013. 2013 में जो CNG बस प्रोड्यूस हुई है वो कितनी है, 450। उससे 50 मोर है 2015 में पेट्रोल बस, ठीक है। तो वो कितनी होगी, 450 प्लस में 50 इज 500, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल बसेस प्रोड्यूस इन 2015, तो वो कितना है आपके पास, 500, ठीक है। तो आंसर इज 500। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक डीआई डिस्कस करेंगे जो हमारी टेबल ग्राफ पे बेस्ड होगी। वहां पर भी हम यही सीखेंगे कि कैलकुलेशन अगर हमारे पास रेशो परसेंटेज एक ही टेबल में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इनडायरेक्ट वे में हो तो कैसे हमें स्मार्ट अप्रोच से उस डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें लेके आऊंगी एक डीआई जो हमारी टेबल ग्राफ पे बेस्ड होगी।